देखिए जैसा कि मैंने आपको जो है इसके पहले वाले में सेल मतलब कोशिका के पार्ट 1 पार्ट 2 ठीक है पढ़ा दिए हैं। देखिए अगर आप सेल पार्ट 1 पार्ट 2 ना पढ़े हो ठीक है, पहले उसको पढ़ लीजिए और आज आप जो पढ़ेंगे डीएनए आरएनए। अगर देखिए सेल अगर पहले आप पढ़े होंगे तो आप जान रहे होंगे कि मतलब डीएनए आरएनए क्या हो। देखिए डीएनए जो आरएनए होते हैं ये एक होता हमारे कोशिका के अंदर केंद्रक, उसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। एक केंद्रक होता है, उसी के अंदर जो होते हैं हमारे गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम होते हैं और उसी के अंदर डीएनए आरएनए और जीन पाए जाते हैं। देखिए क्या उससे पहले हुआ, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं कुछ ऐसे होते हैं ठीक है, ये जैसे एक्स बनता है एक्स ऐसे होते हैं, जोड़े होते हैं। इसमें देखिए 2 जोड़े हैं, 1-2 जोड़े हैं। जैसे आप जानते हो कि कोशिका के अंदर केंद्रक के अंदर गुणसूत्र, तो जो गुणसूत्र होता है वो जोड़ों में होता है। 23 जोड़े मतलब संख्या उसकी होती है 46 ठीक है। ये आपको देखिए इसके पहले वीडियो में सेल पार्ट नंबर 2 में इसे देखिए मैंने आपको पढ़ा दिया है ठीक है। तो क्या गुणसूत्र क्या होती है कि गुणसूत्र जो होते हैं इसकी खोज की थी वाल्डेयर नामक एक ठीक है साइंटिस्ट, उन्होंने खोज किया था। जो क्रोमोसोम होते हैं हमारी बॉडी में ठीक है जोड़ी में होते हैं, मतलब जोड़े में होते हैं। 23 जोड़े मतलब संख्या होती है 46 होती है। अब देखिए गुणसूत्र जो होते हैं कोशिका हमारा जो बॉडी होता है वो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसी कोशिका के अंदर तमाम प्रकार के ठीक है जो पार्ट होते हैं, लाइसोसोम राइबोसोम तमाम होते हैं। इसको मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। देखिए कोशिका इतनी छोटी होती है, जब कोशिका को देखिए हमारे पार्ट के हर एक अंग में कोशिका होता है। कोशिका के अंदर जब केंद्रक को हम फाड़ के देखेंगे तो केंद्रक के अंदर गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम होते हैं। देखिए क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, देखिए जोड़े में पाए जाते हैं। जब इसको क्रोमोसोम को जब फैला के देखा जाएगा, जब इसको ऐसे देखिए जब इसको खींचेंगे ऐसे, जब इसको खींचेंगे ऐसे फैलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ठीक है बन जाएगा ठीक है, ऐसे बन जाता है ऐसे। ये जो बन जा रहा है डबल हेलिक्स में यही होता है डीएनए, ये डीएनए होता है ठीक है। लेकिन जब डीएनए को और फाड़ेंगे उसको ठीक है तो बहुत छोटे छोटे मतलब माइक्रोस्कोप देखने पर जीन मिलेंगे। जीन मतलब जोहानसन ने सर्वप्रथम ये सोचा कि लाओ देखते कि डीएनए के अंदर होता क्या है। उन्होंने जब डीएनए को फाड़ा फैलाया तो उसके अंदर जीन निकले। इसीलिए जीन की खोज जो की थी वो जोहानसन ने किया था, जीन खोज ठीक है, जा से जीन जा से जोहानसन। आप देखिएगा, देखिए जो डीएनए होता है, डीएनए इसका फुल फॉर्म जानते हो आप क्या होता है, डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए इसको सर्वप्रथम देखा किसने, कार्ल ने देखा ठीक है। कार्ल नाम एक ठीक है साइंटिस्ट, उन्होंने देखा था, लेकिन उन्होंने केवल देखा ठीक है, उसमें उन्होंने इंटरेस्ट नहीं किया कि चलो उसको खोजते हैं। लेकिन उसके बाद खोज किया इसका जो मॉडल था, इसका मॉडल कुछ ऐसे होता है, डबल हेलिक्स के मॉडल होता है। इसकी खोज की थी वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। इसकी जो संरचना होती वो द्विकुंडली होती, ऐसे देखिए ऐसे होता है ठीक है, डबल हेलिक्स होता है। अब देखिए डीएनए हमारे कहाँ कहाँ होता है, डीएनए हमारे वहाँ होगा जहाँ कोशिकाएं होंगी। तो कोशिका देखिए केंद्रक में ठीक है, मुख्य रूप से केंद्रक में होता है। माइटोकांड्रिया में भी होता है डीएनए, और जो पादपों में होता है क्लोरोप्लास्ट ठीक है, उसमें भी डीएनए होता है ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखिए डीएनए देखिए कार्य क्या होते हैं। डीएनए जो होता है हमारे जो भ्रूण में पल रहे बच्चे में ये तय करता है कि आँख कहाँ होगी, कान कहाँ होगा, मुंह कहाँ होगा ठीक है, ये तय करता। पता लगे अगर मान लो गलती कर दे डीएनए, अगर डीएनए ना तय करे, पता लगे आँख हमारे यहाँ पेट में हो जाए ठीक है, पेट में, कान हमारे पीछे ठीक है पीछे हो जाए, पता लगे ठीक है हम ठीक है आगे से देख लगे, ऐसे हो जाएगा ये। तो जो डीएनए कार्य होता है वो भ्रूण के अंदर उसके जितने पार्ट बनते हैं, आँख नाक कान सब ठीक है, सबका ठीक है ये तय करता है। अगर देखिए डीएनए का अगर संश्लेषण गलत हो जाएगा तो देखिए कोई आदमी में क्या होता है 6 उंगली हो जाती है ठीक है, इंसान की पूंछ निकल आती है ठीक है, ऐसे हो जाता है ठीक है, 3 आँख हो जाती है, ऐसे हो जाता है। डीएनए के गलत संश्लेषण से ये होता है ठीक है। अब देखिएगा डीएनए ऐसे, देखिए डीएनए के जो
ये साइड में होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। आगे इसको ठीक है पढ़ते हैं, मतलब डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, इसके प्रकार पढ़ते हैं, उसके बाद तब पढ़ेंगे आरएनए, ठीक है। देखिएगा, देखिए आगे क्या है, आगे जो है डीएनए के प्रकार है। अब देखिएगा, देखिए डीएनए के जो है प्रकार दो हैं। डीएनए के दो प्रकार होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, इसे बोलते हैं जो डीएनए के बाहरी भाग ठीक है ऐसे होता है, इसे बोलते हैं। और फास्फेट ठीक है इसमें होता है, ठीक है, मतलब फास्फेट से मिलकर बनता है ये डीएनए, इससे बनता है। अब देखिए इसके दो टाइप हैं, न्यूक्लियोटाइड और फास्फेट। इसके भी दो पार्ट होते हैं, शुगर और नाइट्रोजन क्षार, ठीक है, ये होते हैं नाइट्रोजन क्षार। अब देखिए शुगर जो होता है तो ठीक है होता ही हमारे बॉडी में होता है। उसके बाद जो क्षार होते हैं ये दो होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरिडेमीन। प्यूरिन, पायरिडेमीन। जो प्यूरिन होते हैं उसमें दो होते हैं, एजी, पायरिडेमीन में टीसी, ए मतलब एडेनिन, जी मतलब ग्वानिन, टी मतलब थायमीन, सी मतलब साइटोसिन होते हैं। जो ए देखिए ए जुड़े होते हैं टी से, देखिए ऐसे होते हैं, ए जुड़ा होता है टी से, फिर जी जुड़ा होता है सी से, ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है। फिर यहाँ से ए टी जी सी, फिर ए टी जी सी, इतना अंतर होता है कि ए टी जो होते हैं वो जुड़े होते हैं डबल बॉन्ड से, और जी सी ट्रिपल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ऐसे ठीक जुड़े होते हैं, ठीक है, ये जुड़े होते हैं। तो एक बार फिर देखिए नाइट्रोजन कितने होते हैं, नाइट्रोजन के दो पार्ट होते हैं क्षार के, प्यूरिन, पायरिडेमीन। प्यूरिन में एजी मतलब होता है ए से एडेनिन, जी से ग्वानिन, टी से थायमीन, सी साइटोसिन। देखिए एजी कैसे उसको आप व्यक्त करोगे, देखिए जो महिलाएं होती हैं वो अपने पति को बोलती हैं एजी, कहते नहीं एजी सुनिए मतलब अबे गधा, ठीक है, ऐसे बोलती हैं। देखिए तो एजी टी सी, ठीक है, आप देखिए इसको याद कर लेंगे। एटी जुड़े होते हैं डबल बॉन्ड से, ठीक है, और जीसी जुड़े होते हैं ट्रिपल बॉन्ड से। अब देखिए कुछ और जानिए, देखिए डीएनए की इकाई को बोलते हैं जीन, मतलब डीएनए की सबसे छोटी जो इकाई होती है जीन, क्योंकि जीन जो निकला हुआ डीएनए से, अगर जीन को समेटेंगे ऐसे तो डीएनए बनेगा, और समेटेंगे तो बन जाएगा क्रोमोसोम, और समेटेंगे बन जाएगा केंद्रक बन जाएगा, ठीक, केंद्रक, ठीक, ऐसे बन जाएगा। देखिए सभी में जो डीएनए होता है हर व्यक्ति में 90% मैच करता है, इसीलिए सभी का ब्लड एक जैसा होता है, हाथ पैर एक जैसा होता है, ठीक है, लगभग, ठीक है, 90% अंग समान होते हैं, ठीक है। और देखिए अगर हम किसी व्यक्ति को टेस्ट करते हैं किसी निर्जीव वस्तु को, चाहे सजीव वस्तु को, तो हमारे अंदर का 0.2% डीएनए जो होता है वो उस वस्तु में प्रवेश कर जाएगा। यही कारण होता है जब कहीं मर्डर वगैरह ऐसा हो जाता है तो जो पुलिस चेक करती है कि अगर कोई उसको औजार मिल जाता है, ऐसे हथियार मतलब कोई चाकू मिल गया या कोई रिवॉल्वर मिल गया, तो पुलिस पहले उस पर एक रुमाल डाल करके तब उसको उठाती, जिससे कि उसका डीएनए उस रिवॉल्वर पर ना लग पाए, ठीक है, अन्यथा वो खुद स्वयं फंस जाएगा, ठीक है, इस मर्डर केस में ये होता है। अब देखिए डीएनए हमारी कोशिकाओं में होता है, ना कि हमारे नसों में होता है, ठीक है, यहाँ पे कोशिकाओं में होता है। यही कारण है कि पहलवान का बेटा पहलवान नहीं बनता है, ठीक है। हाँ लेकिन ये बात है, ठीक है, कि अगर जैसे मान लो देखिए डीएनए हमारे कोशिकाओं में होता है, अगर ये डीएनए अगर हमारे नसों में होता, ठीक है, या हमारे अगर मस्तिष्क में होता, ये डीएनए अगर मस्तिष्क में होता तो जो जीएस पढ़ाते हैं, जीएस का बेटा हो तो महान जीएस, ठीक है, बन जाता वो ऐसा। इसीलिए हमारे मस्तिष्क में और हमारे जो होता है मांसपेशियों में, ठीक है, यहाँ पे डीएनए नहीं होता है, डीएनए केवल हमारे कोशिकाओं में होता है, ठीक है। इसीलिए माता पिता के कुछ गुण जो होते हैं उसके बेटे में, ठीक है, आ जाते, ठीक है, ये हो जाते। तो खोज किया कार्लबर्ग ने, सबसे पहले देखा कार्लबर्ग ने, खोज किया वाटसन क्रिक ने। मॉडल इसका द्विकुंडलिक होता है। मॉडल कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा केंद्रक, उसके अंदर क्रोमोसोम, उसके अंदर डीएनए, उसके अंदर जीन, डबल एस की रचना होती है। जो इसके साइड होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसके दो भाग होते हैं, न्यूक्लियोटाइड और फास्फेट। इसके दो भाग शुगर, नाइट्रोजन। इसके दो भाग प्यूरिन और पायरिडेमीन, एजी टीसी। एटी होता है डबल बॉन्ड से, जीसी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तब तक आप देखिए इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं
आगे पढ़ लेते हैं आरएनए। देखिए आगे देखिए क्या पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं आरएनए। देखिए आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसकी खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बनाया था रॉबर्ट हेली ने। और वो स्ट्रक्चर क्या था, वो एक कुंडलिक था, ठीक है, एक कुंडलिक था, मतलब उसमें एक जैसे देखिए उसमें क्या था, देखिए डीएनए में डबल था, डबल हेलिक्स था ऐसे, लेकिन आरएनए में सिंगल हेलिक्स, ठीक है, सिंगल है इसमें पड़ा हुआ है। देखिए डीएनए से आरएनए बनाना बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। केवल क्या करना है, डीएनए में क्या था, एटी था, मतलब एडेनिन थायमिन था, इसमें एडेनिन यूरेसिल है बस केवल, जी से ग्वानिन सी साइटोसिन, सब कुछ वही है, केवल थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाएगा बस। अब देखिए इसके कार्य क्या होते हैं, इसका कार्य होता है प्रोटीन बनाना, ठीक है, यह प्रोटीन बनाता है। देखिए हमारे बॉडी में ऑलरेडी पहले से जो है 10 एमिनो अम्ल मतलब प्रोटीन रहते हैं, और देखिए कुल 20 होते हैं, 10 रहते पहले से हैं, 10 हम जब खाना पीना खाते हैं उसमें जो आते हैं, देखिए वो 10 हो जाते हैं, 10-20 हो जाते हैं। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो आरएनए होता है ये एक कुंडलिक होता है, इसके एक कुंडलिक पे ऐसे ए से यू जुड़ा होता है, फिर जी से सी जुड़ा होता है ऐसे, ठीक है, जुड़े होते हैं ये, फिर ए से यू जुड़ा होगा, फिर उसके बाद जी से सी ऐसे, ठीक है, जुड़े होते हैं ये, ठीक है, मतलब ये सिंगुलित होते हैं, ठीक है, ये एक कुंडलिक होते हैं। अब देखिए इसके प्रकार आते हैं, इसके देखिए प्रकार देखेंगे तो आरएनए के प्रकार 3 होते हैं, एक होता है एम आरएनए, टी आरएनए और आर आरएनए। देखिए एम मतलब होता है मैसेंजर, ठीक है, ये पहचान कर, जैसे हम कोई चीज़ खाना वगैरह खाए जो प्रोटीन हमारे बॉडी में बना, तो एम आरएनए उसे पहचानेगा कि हाँ उस व्यक्ति ने इसे खा लिया है, ठीक है, अब इसे पहचानेगा ये एम आरएनए, और टी आरएनए क्या करेगा, उसको एम आरएनए के पास से ले जाएगा, ठीक है, यानी कि क्या करेगा, वो टी से होता है ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है, यानी परिवहन से, ठीक है, ले जाएगा, ट्रांसफ़र कर देगा, और ये कहाँ करेगा, आरएनए के पास, और आरएनए बना देगा, आरएनए बना देगा राइबो, यानी आर से राइबो, ठीक है, यानी कि राइबो यानी प्रोटीन का निर्माण कर देगा। 10 इसके अंदर पहले थे, 10 हम खाना खाए या कुछ खाए, 10 उससे मिल गया, यानी टोटल 20 पूरा हो गया, ठीक है, ये बन जाएगा इसके, ठीक है, 20 पूरा हो जाएगा, ये बन जाएगा। खोज फ्रेडरिक मिशर, संरचना रॉबर्ट हेली, फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये होता है कुंडली, एक कुंडली, कार प्रोटीन बनाना, ठीक है, प्रकार 3 यम पहचान करना, टी परिवहन करना, भेज देना वहाँ पे, ये पहचाना, ये आके इनसे ले गया, ये भेज दिया आरएनए के पास, ये बना दिया, प्रोटीन बना दिया। अब देखिएगा एक कुंडली मतलब एयू, देखिए डीएनए से आरएनए केवल क्या करना बनाने के लिए, जहाँ डीएनए में थायमिन था वहाँ कर देंगे यूरेसिल, ठीक है, मतलब यू जहाँ टी था वहाँ यू, तो यहाँ AU GC, उसमें क्या था ATGC ऐसे था, ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखिए इसके 2 क्वेश्चन काफ़ी देखिए महत्वपूर्ण के इम्तहान बार आते हैं। डीएनए से आरएनए बनाना क्या कहलाता है, इसे कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इसको, डीएनए से आरएनए बनाना। लेकिन अगर आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो उसी ट्रांसक्रिप्शन आगे लग जाएगा रिवर्स, ठीक है, रिवर्स लग जाएगा बस केवल, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए बनना, ठीक है, संभव है, ठीक है, ये जान लीजिए, ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो अगर आपको डीएनए याद हो गया है तो आरएनए याद करने में बहुत आसान है, क्योंकि डीएनए में केवल टी के स्थान पर आरएनए में केवल यू रखना, बस यू रखना है, थायमिन के स्थान पर आएगा यूरेसिल, ठीक है। आप इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको अगला जो क्लास चलेगा, ठीक है, अगला जो वीडियो आपको मिलेगा अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।